अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम mgsoft.com। इस वीडियो सीरीज़ में आप सीख रहे हैं एक सिंपलेस्ट इनवॉइस मेकर बनाना और ये इस सिलसिले की तीसरी वीडियो है। अगर आपने इसकी पहली दो वीडियोस नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहली दो वीडियोस देखिएगा और उसके बाद इस तीसरी वीडियो को कंटिन्यू करें। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारे पास इस वक्त फॉर्म जो हमने दो वीडियोज़ में बनाया है, हम यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो हम लगाएंगे, यहाँ पर इस वक्त एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, उसको Ctrl+CV न्यू लेते हैं। यहाँ पर हम लगाना चाहेंगे जो कि इनवॉइस का टोटल आपको शो करवाएगा। यहाँ पर ये लेबल है, इसको भी CV करते हैं और यहाँ पर ले आते हैं लेबल और इसको मैं सिर्फ रीड ओनली करवा देता हूँ क्योंकि इसके हमने अंदर कोई भी चेंजिंग जो है मैनुअली नहीं करनी। रीड ओनली इसको ट्रू करवा देते हैं, टैब स्टॉप है इसको फॉल्स कर देते हैं और टेक्स्ट अलाइन को सेंटर करेंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू को देंगे 0 और इसका जो थोड़ा सा फ़ॉन्ट है वो भी मैं इसको 14 कर देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करेंगे और इसको हम टेक्स्ट देते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास एक इनवॉइस टोटल का टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है। इसकी जो नेम है वो लिखते हैं tbox.gt और होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्ट करके, जैसे कि 2 और 24 और इसके बाद फिर 2 और फिर 3। ये हमारे पास सम आ रहा है 24 एंड 36। इसका जो ग्रैंड टोटल है वो हम चाहते हैं कि हमारे इनवॉइस टोटल वाले बॉक्स में ऑटोमेटिकली आ जाया करे। तो होगा क्या, इसके लिए हम एक सब रूटीन डिक्लेयर करेंगे। चलते हैं वापस और यहाँ पर हम लिखते हैं प्राइवेट सब और यहाँ पर लिखते हैं, तो इसके अंदर हम करेंगे डिम सम एज डेसिमल और इसकी वैल्यू होगी 0। और होगा क्या कि हमारे पास जो हमारा डाटा ग्रिड व्यू है इसके अंदर हमने एक फॉर लूप चलाना है। यहाँ पर सिंपली मैं आपको कोड यहाँ पर लिख रहा हूँ। सम क्या होगा, प्लस इज इक्वल टू डाटा ग्रिड व्यू की रोज़ जो होगी आई, उसका जो सेल होगा हमारे पास यहाँ पर 0 1 2 3, तीसरे वाले सेल की वैल्यू जो होगी उसको हमने बार बार कैलकुलेट करवा के और एक सम तैयार करवा लेना है और tbox.gt के अंदर हमने इस टेक्स्ट को लिखवा लेना है। होगा क्या कि एक सम हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है एक डेसिमल के तौर पर और जो वैल्यूज़ है हमारी इस वाले में लास्ट वाले ये जो सम वाला कॉलम है इसके अंदर जितने भी सम होंगे उन सबको वो टोटल करेगा और यहाँ पर उसको वो सम को शो करवा देगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाली जो रूटीन हमने डिक्लेयर की है इसको हम कॉपी करके यहाँ पर हम लगा देंगे हम अपने ऐड वाले बटन का जो हमने कोड बनाया था उसके अंदर। तो देखिए अब चेक करते हैं 12 2, तो ये देख रहे हैं 24, इसी तरह 12 3, तो ये साथ साथ आप देख रहे हैं कि उसको टोटल भी करता जा रहा है। ये चीज़ हमारे पास मुकम्मल हो गई है। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम इस बटन की कोडिंग करेंगे रिमूव की, ताकि इसमें से कोई भी जो हमने लाइन सेलेक्ट की होगी कोई गलती से ऐड हुई है उसको हम रिमूव वाले बटन के साथ रिमूव कर सकें और इस टोटल को भी सही कर सकें दोबारा से। तो चलते हैं वापस, यहाँ पर आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसकी एक वैल्यू है हमारे पास सिलेक्शन मोड, इसको हम पकड़ेंगे यहाँ से और करेंगे फुल रो सेलेक्ट और यहाँ पर सेव करेंगे। इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसका सेक्शन ओपन होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे .count इज़ इक्वल टू 0, यानी कि अगर डाटा ग्रिड व्यू में से इस टेबल में से अगर कोई भी लाइन सेलेक्ट ना हो तो फिर क्या है, फिर एग्जिट सा, फिर आगे नहीं जाना। और अगर कोई लाइन सेलेक्ट कर ली है तो फिर क्या करना है, फिर dgv.रो रिमूव और कौन सी रो रिमूव करवानी है जो कि सेलेक्टेड होगी वो वाली। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने जो हमारी इनवॉइस का टोटल है ग्रैंड टोटल है उसको भी दुरुस्त करवाना है। यही वाली रूटीन हमने दोबारा उस पर चलवानी है। तो ये चीज़ भी मैंने यहाँ पर कॉपी कर दी है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और ये देखिएगा कि मैं यहाँ पर 2-3 आइटम ऐड करवा रहा हूँ और इसके बाद ये मैं बटन दबाऊँगा, ये हमारी लाइन जो है ये दरमियान वाली गलत है, इसको क्लिक किया तो ये दोबारा से लाइन भी रिमूव हो गई और ये भी सीधा हो गया, इस तरह और इस तरह। ये आप देख रहे हैं हमारा दो बटन की जो कोडिंग्स है वो मुकम्मल हो गई हैं। तो इसके बाद अगला काम जो है वो ये है कि हमने ये बटन जो है क्लियर ऑल वाला बटन जैसे ही हम दबाएंगे तो हमारा ये बॉक्स भी क्लियर हो जाए, ये भी क्लियर हो जाए और ये वाला जो हमारा टेबल है ये भी क्लियर हो जाए, ताकि अगर हमने कोई इनवॉइसिंग हम कर रहे हैं वो सारी की सारी गलत हो जाती है तो हम क्लियर ऑल करके सबको क्लियर करेंगे और नई इनवॉइस बनाना शुरू कर देंगे। तो चलते हैं इसके कोडिंग की तरफ, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हमने एक छोटा सा बनाया था पहले रूटीन, यहीं मैं इसको ले लेता हूँ क्लियर बॉक्सेस, ताकि हमें दोबारा से डिफाइन ना करना पड़े। क्लियर बॉक्सेस क्या करेगा, टेक्स्ट बॉक्स क्वांटिटी और प्राइस को क्लियर करवाएगा और उसके बाद डाटा ग्रिड व्यू को हम खुद क्लियर करवा लेते हैं
रोज़ डॉट क्लियर, और इसके बाद इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। एक काम रह गया है, ये जो आइटम नंबर है इसको भी हमने क्या करना है कि दोबारा से रीसेट करना है। तो यहाँ पर हम कोड लिखेंगे आइटम नंबर इज़ इक्वल टू 1, ताकि आइटम नंबर जो हमारा है वो फिर दोबारा से 1 से स्टार्ट हो जाए। तो आइए इसको एक बार स्टार्ट करते हैं और चेक कर लेते हैं। ये मैंने कुछ आइटम ऐड करवाई इसके अंदर और हमने क्या किया, इसको दबा दिया, तो ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन ये चीज़ क्लियर नहीं हो सकी, तो इसकी भी हम एक लाइन यहाँ पर लिखेंगे, की बॉक्स ग्रैंड टोटल डॉट क्लियर, बल्कि इसकी टेक्स्ट को कर देते हैं 0, ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो देखते हैं एक बार फिर से, और ये बटन दबाया और ये सब कुछ ओके हो गया। इस वक्त हमारे 1, 2 और 3 बटन्स रेडी हो चुके हैं। तो इस वीडियो को हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, और जो हमारी कोडिंग है इस वाले बटन की, प्रिंट वाले बटन की, वो हम इंशाल्लाह इसे अगली वीडियो में बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई है तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। अगर इसमें से कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आप इसी वीडियो को दोबारा देखिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।